get you details of a conversion racket uncovered in Ghaziabad involving the online video games Fortnite. A total of 4 Hindu minors converted to Islam via this online racket. Accused Abdul Rahman arrested in connection with the alleged use of Fortnite to target young and impressionable children for religious conversions. Ghaziabad police is also probing foreign funding and is scrutinizing the bank accounts of Rahman, who was a resident of Maharashtra. IB team is to interrogate accused in this case. A second accused from Thane in Maharashtra is on the run, and police have launched a manhunt to nab him. Police suspect a big racket is being run to convert minors on a large scale under the guise of making children win games in online games. Minor victims have revealed they were in touch with other minor converts from Europe via the Discord app meant to discuss the game Fortnite. They claim they started watching hardline Islamic videos on YouTube after talking on the group. ने सारी रिपोर्ट देख ली। हमारा ये कहना, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या संख्या, कितनी संख्या पता चली, कितने जो नाबालिग हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया गया? अभी तक की 4 नाबालिग बच्चों के बारे में पता चला है, जिसमें से एक जैन धर्म का, एक हिंदू धर्म के हैं। ये दोनों गाजियाबाद के हैं। इसके अलावा एक चंडीगढ़ के हैं और एक नाबालिग बच्चा फरीदाबाद का है। हमारी टीम सब जगह रवाना हो चुकी है, सबसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो भी अपडेट मिलेगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। जो महाराष्ट्र का आरोपी है शाहनवाज, क्या वो अभी अरेस्ट हो पाया है? ये भी बताया जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गया है। शाहनवाज मकसूद खान नाम का जो व्यक्ति है, ये बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी से एक्टिव था और इसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम्स महाराष्ट्र रवाना कर रखी हैं। जल्दी इसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर, एक इंटरनेशनल लिंकेजेस का भी पता चला है, वो क्या है इंटरनेशनल लिंकेजेस जो है उसके बारे में? देखिए, एक नाबालिग लड़का जो कि फरीदाबाद में है, उसने पूछताछ में बताया है कि यूरोप के कुछ लोग बाग भी उस डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है उस पे आईडी, एक कम्युनिटी बनी हुई थी फोर्टनाइट के नाम से, उस पे कुछ यूरोप के लोग थे जो कि जिन्होंने ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। उसका इंटरनेशनल लिंकेज थोड़ा पता चल रहा है। साथ ही साथ एक पीड़ित जो बच्चा कन्वर्ट करा था, उसने बताया कि यूथ क्लब नाम का चैनल था, वो उसको देख के प्रेरित हुआ था। तो हम लोगों ने जब सर्च करा तो वो पाकिस्तान बेस्ड यूथ क्लब चैनल है। Arvind Oja is getting us more details on that big story that we are tracking. Arvind, इसके modus operandi के बारे में बताइए। माइनस को ल्योर किया गया ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, कैसे उन्हें अप्रोच किया गया और ल्योर कैसे किया गया? जी, काफी शॉकिंग है जो गाजियाबाद पुलिस का क्लेम है स्नेहा, कि ये जो जितने भी माइनर्स हैं, चाहे वो गाजियाबाद के हो, चंडीगढ़ के हो या फिर फरीदाबाद के, ये सभी फोर्टनाइट एक ऑनलाइन गेम है जो हालांकि प्ले स्टोर पर अभी नहीं है लेकिन इंटरनेट पर अवेलेबल है। और वो फोर्टनाइट गेम वो खेलते थे, उसमें कई बार जब वो गेम हार जाते थे और इस गेम को जीतने के लिए ऑनलाइन आपको पार्टनर्स की जरूरत होती है और उस पार्टनर के तौर पर ये जो कन्वर्जन रैकेट से जुड़े लोग थे वो एसोसिएट होते थे। उसके बाद जैसे ही कोई बच्चा वो गेम हारता था, उसके बाद शुरू होता था पूरा जो रैकेट से जुड़े लोग हैं उनका पूरा प्लान। और वो बच्चों को, ये माइनर्स जो यूथ होते थे, उनको ये कहते थे कि अगर तुम इस्लाम की आयत पढ़ोगे और जिस तरह से अपना झुकाव दिखाओगे तो तुम जीत जाओगे। और उसके बाद प्लान के तहत वो लोग गेम को हार जाते थे। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी था जिसके थ्रू अब तक 4 जो माइनर है उनको कन्वर्ट किया जा चुका है, जिसमें गाजियाबाद के 2 लड़के हैं। एक अक्यूज जो गाजियाबाद का रहने वाला है अब्दुल रहमान, उसको अरेस्ट किया गया। उसने खुलासा किया है पूछताछ में कि ऑनलाइन गेम के बाद एक स्टेप 2 होता था। स्टेप 2 के तहत जो माइनर्स कन्वर्ट हो जाते थे उनको मस्जिद तक लेकर आना होता था। गाजियाबाद की मस्जिद में जो अब्दुल रहमान अक्यूज्ड है वो मौलाना था। वहां पर जो कन्वर्ट हुए लड़के थे, जिसमें एक जैन संप्रदाय से, एक हिंदू समाज से, वो दोनों वहां पर मस्जिद में जाते थे नमाज अदा करने के लिए। फरीदाबाद का जो एक यूथ है जो कन्वर्ट किया गया, उसने बताया कि ऑनलाइन गेम के बाद जो ये पूरा रैकेट है वो उनको डिस्कॉर्ड ऐप पर लेकर आता था, जिसमें कई ग्रुप बने होते थे। जो फरीदाबाद का एक लड़का है, जब उसको कन्वर्ट कराने के बाद उस ग्रुप से एसोसिएट किया गया तो उसने बताया उसमें यूरोप और अलग अलग कंट्री के माइनर्स लड़के थे जो कन्वर्ट हो चुके थे और वहां पर उनको जाकिर नाइक और एक पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है द यूथ क्लब, वो उसके वीडियो लिंक्स भेजे जाते थे। तो ये अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है स्नेहा।
सेंट्रल एजेंसीज ने भी गाजियाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी जो अक्यूज अरेस्ट हुआ है उससे पूछताछ करेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको सीज किया गया है, उसको एक्सेस कर रही है गाजियाबाद पुलिस। पुलिस का ये क्लेम है कि अभी ये जो रैकेट है ये काफी बड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक अक्यूज्ड है, जो सस्पेक्ट है शाहनवाज, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। पुलिस कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस के कोऑर्डिनेशन से, कि उसको अरेस्ट किया जाए, जिसके बाद जो ये पूरा रैकेट वो कितना बड़ा है इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। जी, ये आपका कहना है कि रैकेट कितना बड़ा है इसके बारे में जानकारी भी मिलना बाकी है, लेकिन ये कितने दिनों से चल रहा था और क्या आगे इनका प्लान था, इसके बारे में बताएं अरविंद। नहीं, देखिए, ये जो खुलासा हुआ स्नेहा, ये भी काफी चौंकाने वाला है। दरअसल गाजियाबाद की एक फैमिली है, उस फैमिली में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, वहां जैन समुदाय से है। उनका जो लड़का था वो अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि काफी वो बदला सा नजर आ रहा है। उसके बाद जब फैमिली ने उसको ट्रैक किया तो पता चला वो जिम जाने के बहाने मस्जिद में जाता है। जिसके बाद जब फैमिली ने उसको रोका तो आप अंदाजा लगा सकती हैं, और ये जो गाजियाबाद का पुलिस का क्लेम है, वो लड़का अपनी ही फैमिली के खिलाफ पुलिस को पीसीआर कॉल कर देता है कि मुझे मस्जिद जाने से रोका जाता है। जिसके बाद फैमिली सीधा गाजियाबाद पुलिस को कांटेक्ट करती है। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ये पूरा जो रैकेट है इसको बस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर जानकारी मिलती है कि न सिर्फ गाजियाबाद के दो, बल्कि फरीदाबाद का एक लड़का और चंडीगढ़ में रहने वाला एक लड़का, ये सभी कन्वर्जन का शिकार हो चुके हैं। और जो अभी तक जानकारी मिली है, 3 से 4 साल से ये जो पूरा रैकेट है वो ऑनलाइन गेम्स के थ्रू ये चल रहा था। अब इसमें कितने लोग हैं, ये तमाम चीजें गाजियाबाद पुलिस सेंट्रल एजेंसीज की मदद से अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। इसमें फॉरेन फंडिंग का भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है गाजियाबाद पुलिस। अभी जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है उसका बैंक अकाउंट खंगाला है गाजियाबाद पुलिस ने। उसके अलावा जो अभी इसमें एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है, वो गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि वो की अक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट करना जरूरी है, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन और लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर जा सकता है। जी, ये गेम बहुत ही पॉपुलर है अरविंद, ये कहना कि इसमें कुछ ही लोग इन्वॉल्व हैं, ये शायद इस समय सही नहीं होगा। ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा नेक्सस है, बहुत ही बड़ा रैकेट रन कर रहा है। 2017 से ये गेम अवेलेबल है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। जी बिल्कुल, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और जो भी इस तरह के जो रैकेट होते हैं, दरअसल वो कई तरीके से इस तरह अपना रैकेट चलाते हैं। यहाँ जो फोर्टनाइट ऑनलाइन गेम है उसके थ्रू उन लोगों ने चलाया, क्योंकि जो माइनर बच्चे होते हैं उनको ल्योर करना काफी आसान होता है, और यहाँ पर गेम्स के सहारे उनको ल्योर किया गया। उसके बाद धीरे धीरे उनको कन्वर्ट करा दिया गया, जैसा कि गाजियाबाद में आया सामने। गाजियाबाद पुलिस और भी फैमिली है उनसे कांटेक्ट में, साथ ही साथ जो उनका मोबाइल है डिस्कॉर्ड ऐप, दरअसल पहले फोर्टनाइट पर ये पूरा कन्वर्जन चलता था। उसके बाद रैकेट से जुड़े लोग उनको डिस्कॉर्ड ऐप पर लेकर आते थे। वहां पर कई ग्रुप बने हुए हैं, फोर्टनाइट नाम के कई ग्रुप है और अलग अलग कई ग्रुप है, जिसमें कई अलग अलग कंट्री के, कई स्टेट के यूथ वो उसमें ऐड है। उसमें जो फरीदाबाद का लड़का, उसने ये बताया कि उसमें किस तरह से जो तकरीरें होती थी जाकिर नाइक की, वो सब भेजी जाती थी, और भी कई ऐसे यूथ से दूसरे कंट्री के जो दूसरे धर्म के थे उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। तो ये जो डिटेल्स है ये गाजियाबाद पुलिस को मिली है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी जो अभी एक अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ अब्दुल रहमान, उससे पूछताछ करेगी। तो गाजियाबाद पुलिस का तो ये क्लेम है कि ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो और काफी आगे जाएगी। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक 4 जो माइनर थे उनको कन्वर्ट कराया गया था। स्नेहा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद ओझा is getting us all of those details as far as that racket is concerned. Minors made to watch a YouTube channel, and this of course is a conversion racket busted in Ghaziabad that we are talking about.